अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम्स के बाद हम आते हैं मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, यानी कि अब हम आते हैं अपने सल्यूशन की तरफ। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर। अब वो स्टेप्स क्या हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। पहला स्टेप है एजुकेशनल फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट ने जो है वो फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। किसके थ्रू लिया है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू लिया है। इस डिपार्टमेंट के ज़रिए जो है वो फार्मर्स को मॉडर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो है वो सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है अडल्ट एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की गई है रूरल एरियाज़ में, यानी कि गांव देहात के इलाकों में। रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो हैं वो काश्तकारी पर जो बेस हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया है, टेलीकास्ट किया गया है। इसका मेन रीज़न यही है कि जो फार्मर्स हैं उनको मॉडर्न मेथड के बारे में, कल्टीवेशन के मॉडर्न मेथड के बारे में एजुकेट किया जाए। पैम्फलेट्स, लीफलेट्स इनके ज़रिए इनको पब्लिश किया गया है ताकि जो फार्मर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए मॉडर्न कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि हमें अपने फार्मर्स को एजुकेट करना है। जब तक हमारे फार्मर्स जो हैं वो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से जो है अपनी कल्टीवेशन को नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर एक मशीन काम करती है वहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड में 100 बंदे काम करते हैं। तो इसीलिए जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए साइंटिफिक मॉडर्न मेथड का सीखना हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने यही लिया है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए फार्मर्स को एजुकेट किया जाए। उसके बाद सेकंड है हमारे पास प्रोविज़न ऑफ सॉफ्ट लोन्स। गवर्नमेंट ने जो है ये स्कीम शुरू की है सॉफ्ट टर्म लोन्स की। सॉफ्ट टर्म लोन्स मींस के आसान जो है वो आसान तौर पर जो है आसान शराइत के साथ जो है वो कर्ज़े मुहैया किए जाएंगे हैं। उसकी वजह ये है कि इन कर्ज़ों के ज़रिए जो किसान हैं वो मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो हैं, हाई फर्टिलाइज़र है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, यानी कि अच्छे किस्म के आला किस्म के जो बीज हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीड़े मार अद्वियात हैं, या जो काश्तकारी करने के लिए जो टूल्स हैं या जो मशीनरी यूज़ की जाती है, मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जाती है, वो ख़रीद सकेंगे। और इसके अलावा जो है इस लोन के ज़रिए वो ट्रैक्टर्स वगैरह, ट्यूब वेल्स, इन तमाम चीज़ों का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। और बहुत ही आसान जो है इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए जो है किस्तों के ज़रिए वो अपने इस लोन को रिकवर भी कर सकते हैं। तो जब ये आसानी होगी तो फार्मर्स जो हैं वो आसानी से इन तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स को ख़रीदेंगे और फिर इन इक्विपमेंट्स को यूज़ भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का सेकंड स्टेप ये है। अब थर्ड स्टेप क्या है? मीन्स ऑफ इरिगेशन। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाई गई है ताकि टाइम पर जो है वो जो हमारी फसलें हैं उनको प्रॉपर पानी मिल सके, ठीक है ना। अब जो है ऐसी अरेंजमेंट्स की गई हैं जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जो है उसका ख़ात्मा किया जा सके। ऐसे ट्रीज़ जो हैं वो उगाए गए हैं, ऐसे ट्रीज़ को प्लांटेड किया जा रहा है जिनकी जड़ें जो है वो बहुत लंबी हैं और वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने में मदद देंगी। इसके अलावा जो है जो कनाल्स हैं एंड वाटर कोर्सेज़ हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने सॉल्यूशन पर आते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वोकेशन। अब जो प्रेशर पॉपुलेशन का जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? उसको कम करने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसी चीज़ों को प्रोमोट किया जा रहा है, ऐसे प्रोफेशन को या एग्रीकल्चर के ही प्रोफेशन को इतना प्रोमोट किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकें, जो किसान हैं वो ये मौक़े हासिल कर सकें कि वो एक्स्ट्रा मनी जो है, इजाफ़ी जो पैसा है वो अपने फ़ारिग वक्त में कमा सकें।
इस तरह के वोकेशंस भी, एग्रीकल्चर वोकेशंस भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम में ये भी बताया था कि फार्मर्स की जो है वो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जबकि हमारे पास कल्टीवेशन ऑफ लैंड कम है और फार्मर्स की क्वांटिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो उस इजाफे को जो है वो कम करने के लिए क्या किया गया है कि इस तरह के इसी प्रोफेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, जिससे वो अपने फारिग वक्त में जो है एक्स्ट्रा मनी को अर्न कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस पर। अब गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप किए हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं हमारे मुल्क के अंदर। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशन हैं एग्रीकल्चर के, ये डिफरेंट एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में जो है वो बहुत सारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं लोग। अब ये जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नेम भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन है, बता देती हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में, एक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजाम, एग्रीकल्चर कॉलेज मुल्तान, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ढोकरी लाड़काना। अब ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जाते हैं और एग्रीकल्चर साइंस में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो हमारे मुल्क के अंदर इस काम में इंगेज है। किस चीज़ के लिए कि वो बहुत सारे इस तरह के वेज फाइंड कर रहे हैं कि जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, अच्छे पैमाने का जो है वो बीज बनाया जाए। इसके अलावा जो है वो ऐसे मेथड्स को फॉलो किया जाए या ऐसा मेथड तलाश किया जाए जो कि ये जो प्लांट डिजीज़ेज़ हैं इनको कंट्रोल कर सके। यानी कि इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इसके अलावा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है जो कि इस मेथड को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने के तरीके पर काम कर रहा है। तो ये हमारी गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए जो कि स्टेप्स लिए गए हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने के लिए।